नमस्कार मित्रों। श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पुस्तक जूठन, जो कि उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ हुए अत्याचारों का इतना मार्मिक चित्रण किया है कि सच में यदि हमारे अंदर संवेदना का एक भी अंश है तो यह कहानी सुनकर इंसान की आत्मा कांप उठेगी। मित्रों, दलित कहना एक अलग बात है, लेकिन दलित होकर जीना, उस यातना को सहना और महसूस करना अलग बात है। जहां आत्मा हर रोज मरती है, लेकिन कमबख्त पेट की भूख उसे चैन से मरने भी नहीं देती, और हर रोज उसे एक सभ्य और भेड़िए समाज के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जो उसे नोच नोच कर खाते रहते हैं। समाज में वर्णों का बंटवारा करते वक्त तथाकथित ज्ञानियों को जरा भी दया नहीं आई कि आज के बाद एक वर्ण ऐसा बन जाएगा जिसे भगवान ने तो इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था ने उसे जानवर तुल्य बना दिया है। आइए, ऐसी ही विसंगति से भरा जूठन का एक नया अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ जाता तो दवा दारू करने की बजाय भूत प्रेत की छाया से छुटकारा पाने के कार्य, जैसे झाड़ फूक, टोने टोटके, ताबीज, गंडे, भभूत आदि की आजमाइश शुरू हो जाती थी, और ये तमाम कार्य रात में किए जाते थे। जब बीमारी लंबी खिंच जाती थी या गंभीर रूप ले लेती थी तो किसी भगत को बुलाकर पुच्छा की जाती थी। ऐसे समय में भगत के साथ एक ढोलक बजाने वाला और 2-3 गाने वाले होते थे, जो ढोलक की खास ताल पर एक ही सुर में गाना गाते थे। गाने में उस देवता का आवाहन होता था जिसे भगत के शरीर में प्रविष्ट होकर झूमना है। लय, ताल, सुर से एक ऐसा माहौल बना दिया जाता था कि अच्छा खासा व्यक्ति भी झूमने लगे। गाने में अशिष्ट शब्दों की भरमार होती थी, जो देवता के प्रति आत्मीयता दिखाने की अभिव्यक्ति होती थी। भगत के झूमते ही ढोल और गाना थम जाते थे। भगत के सिर और हाथ आदि हिलने लगते थे तो ये मान लिया जाता था कि अब देवता आ गए हैं। देवता अपना नाम बताता था और सबको राम राम कहता था, और फिर घर का कोई बड़ा बुजुर्ग देवता के सामने आकर मरीज का दुख तकलीफ बयान करता था। देवता रोगी को छूकर, या अन्य कई विधियां थी जिसके माध्यम से मुआयना करके रोगी के ऊपर भूत छाया का विवरण और उसे निदान करने की बात कहता था। इन देवताओं को पौन कहा जाता है। कलवा, हरि सिंह नलवा, दूल्हा बाबा इत्यादि विशिष्ट और बड़े पौन हैं, जो ज़्यादातर परिवारों में पूजे जाते हैं। कई देवियां भी हैं, जिनमें माई मदारन उल्लेखनीय देवी हैं। कहने को तो बस्ती के सभी लोग हिंदू थे, लेकिन किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। जन्माष्टमी पर कृष्ण की नहीं, जहार पीर की पूजा होती थी, या फिर पौन पूजे जाते थे, और वो भी अष्टमी को नहीं, नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में। इसी प्रकार दीपावली में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। माई मदारन के नाम पर सूअर का बच्चा चढ़ाया जाता था, या फिर कड़ाही की जाती थी। कड़ाही यानी कि हलवा पूरी का भोग लगाया जाता था। इस तरह त्योहार कोई भी हो, पूजा इन्हीं देवी देवताओं की होती थी। पुच्छा के बाद भूत पकड़कर देवता अपने वश में कर लेता था, और फिर उस रोगी को मुक्त करने का आदेश देता था। इसके बाद देवता की इच्छा पूरी की जाती थी। सूअर की दावत यानी पूजा में सूअर की बलि दी जाती थी, और शराब की बोतल। शादी हो या जीवन मरण, देवताओं की पूजा जरूरी थी। यदि कोई भूल जाए या मुकर जाए तो अनिष्ट होने की आशंका रहती थी। ऐसे वातावरण में रहकर भी इन देवी देवताओं में मेरी आस्था, होश संभालने यानी सोचने समझने लायक हो जाने के बाद कभी नहीं रही। ये भगत मुझे ढोंगी लगते थे। हमारे घर में जब भी पूजा होती थी, मैं तो बाहर ही बैठा रहता था या इधर उधर कहीं घूमता रहता था।
बचपन से ही मेरी ये आदत बन गई थी। पिताजी इन बातों से बहुत नाराज होते थे। वे पुरखों के धर्म की बात कहते थे जो मेरे गले नहीं उतरती थी, लेकिन मैं इन विषयों पर उनसे बहस नहीं करता था, बस चुप होकर बैठ जाता था। और वे इसी बात से चिढ़ते थे, डांटते थे। आखिर में तंग होकर वे भी चुप हो जाते थे और बार बार एक ही बात कहते थे कि अरे मुंशी जी, ईसाई तो नहीं हो गए हो। और मैं उन्हें आश्वस्त कर देता था कि नहीं, मैं ईसाई नहीं हुआ हूं। लेकिन मन में एक उबाल सा उठता था जो कहना चाहता था कि मैं हिंदू भी तो नहीं हूं। यदि हिंदू होता तो हिंदू मुझसे इतनी घृणा, इतना भेदभाव क्यों करते? बात बात पर जातीय बोध की हीनता से मुझे क्यों भरते? मन में यह भी आता था कि अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी क्यों है कि वह हिंदू ही हो। हिंदुओं की क्रूरता बचपन से देखी थी, सहन की थी। जातीय श्रेष्ठता का भाव अभिमान बनकर कमजोर को ही क्यों मारता है? आखिर क्यों दलितों के प्रति हिंदू इतना निर्मम और क्रूर है? मुझे डांट फटकार कर पिताजी पूजा में मग्न हो जाते थे। घर के सब लोग वहां होते थे, लेकिन मैं अकेला अपने आप में खोया अंधेरे की गहरी परतों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता रहता था। और ये मेरी आदत बन गई थी जिसने मुझे चुप्पा और अंतर्मुखी बना दिया था। जब भी रात के सन्नाटों में किसी के घर से पवन आवाहन की ढोलक बजने और गाने की आवाज कानों में पड़ती तो मेरी नींद उड़ जाती थी। जब किसी को भगत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी तो 1.25 महीने तक ढोलक बजना और गाना जारी रहता था। घर के अंदर 1.25 महीने तक दिया जलता था, जिसके सामने भगत बनाया जाने वाला व्यक्ति हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त खड़ा रहता था। उसके गले में धागे की एक मोटी सी माला पड़ी रहती थी। दिए के पास अंगारों पर लुबान डाला जाता था, जिसका धुआं पूरे घर में भरकर एक रहस्यात्मक माहौल की रचना कर दी जाती थी। पौन खिलाने वाला गुरु देवता का आवाहन करता था और तरह तरह के लालच देवता को दिए जाते थे ताकि देवता नए भगत के शरीर में प्रविष्ट हो सके। महीने महीने भर के अनुष्ठान के बाद भी कई लोग भगत नहीं बन पाते थे, और जो भगत बन जाते थे वो देवता को सुअर और शराब चढ़ाते थे। पूरी बस्ती को खाना खिलाया जाता था और उसके बाद वह भगत पुच्छा के लिए किसी के भी घर जा सकता था। हमारे पड़ोस में बुर्जा का घर था। उसके शरीर में बादी देवता आते थे। उस पल वो कई तरह की आवाज़ें निकालते थे, कलाबाजियाँ खाते थे, खूब उछल कूद करते थे। ऐसे दिनों में बस्ती का माहौल बड़ा डरावना सा हो जाता था। सांझ होते ही बच्चों को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। सभी को लगता था जैसे चारों ओर भूत मंडरा रहे हैं। मेरे मन में जहाँ भूतों के अस्तित्व से इनकार था, वहीं उतनी ही गहराई से सांस्कारिक भय भी विद्यमान था। इस भय से मुक्त होने में मुझे काफ़ी समय लग गया। एक बार की बात है, गर्मी की छुट्टियों में महीने भर के लिए मैं देहरादून चला गया, लेकिन वहाँ जाते ही मुझे दस्त लग गए, जो काफ़ी लंबे समय तक ठीक नहीं हुए। फिर स्कूल खुलने से पहले ही मैं गांव लौट आया। उस समय मेरे पेट में मरोड़ रहती थी, दर्द भी रहने लगा था। पिताजी ने 1-2 नीम हकीम को दिखाया भी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, दुबला पतला तो पहले से ही था, कुछ और हो गया था। इसी बीच कैदकी से मेरे एक रिश्ते के बहनोई आए थे। वे भी भगत थे। पिताजी ने मेरा हाल उनको सुनाया। फिर उन्होंने मेरा मुआयना किया और पिताजी से बोले कि अरे काहे दवा दारू के चक्कर में पड़े हो, इसे तो भूत प्रेत है। पिताजी ने कहा समाधान क्या है? तो वो थोड़ी देर जमीन पर उकड़ू बैठकर बड़बड़ाने लगे। फिर अचानक उनका शरीर हिलने लगा। उन्होंने एक कपड़ा मंगाया और उस कपड़े से उन्होंने एक कूड़ा बना लिया। फिर अचानक उनके मुंह से एक भयानक आवाज़ निकली और कूड़ा हवा में लहराया और सड़ाक से मेरी पीठ पर पड़ा। एक तो कमजोरी, ऊपर से कूड़े की मार।
मैं तिलमिला गया। उन्होंने दोबारा कूड़ा हवा में लहराया और मैं रोकना चाहा। अरे जीजा जी, ये क्या कर रहे हो, मुझे चोट लगी है। लेकिन वो अपनी धुन में थे। 3-4 कोड़े सटका दिए। वो समझ रहे थे कि भूत पिट रहा है, लेकिन जान मेरी निकल रही थी। आखिर में मैंने कूड़ा पकड़कर उनसे छीन लिया, लेकिन वे और तेज आवाज़ में मुझे भयभीत करने लगे। मैंने चिल्लाकर पिताजी से कहा, अरे मुझे मरवाओगे क्या, इसे रोको, मुझे भूत ऊत कुछ नहीं है। फिर अचानक उनका देवता शरीर छोड़कर गायब हो गया। वे चुपचाप होकर सिर थामकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा तो पोर पोर दुख रहा था। उनका कोई भी हथकंडा मुझ पर नहीं चल पाया, तो वो सुबह होते ही अपने गांव लौट गए। मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया था कि ये सब कुछ ढोंगबाजी है। जहां आस्था के सामने तर्क कोई मायने नहीं रखता था। न जाने कितने लोग इन भक्तों ने मार डाले। मेरे स्वयं के 2 भाई बिना दवा दारू और सही इलाज के चल बसे थे। जगदीश की उम्र मुश्किल से 17-18 साल की रही होगी। शरीर से हट्टे कट्टे जगदीश ने दूसरे दिन बुखार में ही दम तोड़ दिया। और ऐसे ही सुखवीर 24-25 साल के रहे होंगे, लेकिन गुजर गए। हर साल बस्ती में 1-2 मौतें इसी तरह हो जाती थी। फिर भी इन देवताओं और भक्तों के प्रति आस्था कम नहीं होती थी। पूजा के लिए मारा गया सूअर और शराब किसी उत्सव से कम नहीं होता था। 2 घूंट गले से उतरते ही आदमी हवा में उड़ता था। वह शराब अक्सर कच्ची होती थी, जो घरों में ही तैयार होती थी। हाँ, कभी कभार छपार या पुरकाजी के ठेके से देसी बोतल भी मंगा लेते थे। शराब पीकर आपस में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज मारपीट बहुत आम बात थी। छोटी छोटी बातों में आपसी रंजिश इतनी बढ़ जाती थी कि सिर फुटअव्वल हो जाता था। ऐसी ही थी जिंदगी। वे दिन मेरे बड़े महत्वपूर्ण दिन थे। उन दिनों मैं उनसे भागना चाहता था, लेकिन आज वे मेरी ताकत है, जो मुझे हौसला देते हैं। धन्यवाद।